परिणीति चोपड़ा की वो फिल्म जिसका बजट था 70 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर किया था 311 करोड़ का कलेक्शन। परिणीति चोपड़ा 24 सितंबर को राघव चोपड़ा संग शादी के बंधन में बंध गई। हालांकि उनके फिल्में रिलीज होने को तैयार हैं, जिनमें अक्षय कुमार के साथ मिशन रानीगंज का नाम शामिल है। अरे अरे अरे, रिलैक्स गाइस, रिलैक्स। चलो अपना अपना सामान उठाओ। जो हिट होगी या नहीं, यह बाद की बात है, लेकिन बीते कुछ साल में परिणीति का बॉलीवुड करियर कुछ खास नहीं रहा है। घर में पानी आता है ना? नल खोलेगा तो आएगा ना। उनकी फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती नजर आई हैं, जिसमें द गर्ल ऑन द ट्रेन, जबड़िया जोड़ी और मेरी प्यारी बिंदु जैसी फिल्मों का नाम शामिल है। परी तू है बनके, कहना है नजरों का। हालांकि परिणीति चोपड़ा की कुछ फिल्में ऐसी हैं जो सुपरहिट रही हैं। उन्हीं में से एक 70 करोड़ के बजट में 30 से 11 करोड़ की कमाई की थी। इट्स ब्यूटीफुल। चल 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 चल। मैं क्या कह रहा था बच्ची? मेरी कॉफी बची। यह फिल्म गोलमाल अगेन थी, जो साल 2017 में आई थी। इस फिल्म में अजय देवगन, परिणीति चोपड़ा, अरशद वारसी, तुषार कपूर, तब्बू, कुणाल खेमू और शेर तलपरे अहम किरदार में नजर आए थे। तुझे राक्षसनी, भाग जा यहाँ से ड्राकुलन, चुड़ैल कहेगी। एक थी डायन, अरे कॉन्जरिंग पार्ट 1 पार्ट 2। इस फिल्म का बजट केवल 70 करोड़ था। वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 311 करोड़ की कमाई जुटा ली थी। इसके गाने से लेकर ट्रेलर तक सभी चर्चा में रहे थे। Where are you, मेरी भूतनियों की पिपासा बासु। लगता है परिणीति चोपड़ा की बात करें तो साल 2011 में रोमांटिक कॉमेडी लेडीज वर्सेस रिकी बॉल के साथ परिणीति चोपड़ा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। CD, A for आत्मा, B for भूतनी, C for चुड़ैल, D for डायन। Come on। जिसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद इसका जादे, शुद्ध देसी रोमांस और हंसी तो फांसी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। वसूली भारी यहाँ भूत है। अरे मेरे फ्लाइंग शट अप! मार मार के भूत बना दूंगी सबको। निकलो सब बाहर। हालांकि साल 2021 से लेकर 2023 तक एक्ट्रेस ने साइना, कोड नेम तिरंगा, ऊंचाई और द गर्ल ऑन द ट्रेन में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा धूम मचा नहीं पाई। सोचा था मैंने मन में कई बार।